हमारे जो लेजेंडरी एक्टर है ना पंकज कपूर, उनकी एक्टिंग स्किल्स के बारे में तो हम सब जानते हैं, मतलब ही इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। लेकिन आज यहाँ पर ना हम उनकी राइटिंग स्किल्स के बारे में बात करने वाले हैं। हाय, हेलो, नमस्ते। My name is RJ Manjula and welcome to my YouTube channel where the book that we are going to talk about today is called दोपहरी, written by actor पंकज कपूर। दोपहरी जो है ना एक 65 साल की बूढ़ी औरत के डर से उस आत्मनिर्भर बनने की कहानी है। एंड दिस जर्नी इज़ रियली ब्यूटिफुल। और ऐसी ही एक जर्नी ना, एक बूढ़ी औरत की कहानी आपको मिलेगी एक बुकर प्राइज विनर किताब में, जिसका नाम है रेत समाधि, रिटन बाय गीतांजलि श्री, जिसका रिव्यू भी मैंने इस चैनल पर किया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ वॉच इट नाउ। द लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड ऑल्सो ऑन द आई बटन अबव। पंकज कपूर की जो ये दोपहरी है ना, ये ओरिजिनली हिंदी में लिखी गई है और मैंने इसे हिंदी में पढ़ा है। बट अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना पसंद है तो देयर इज़ एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑफ दिस बुक, तो आप वो पढ़ सकते हैं। तो ये कहानी ना किताब बनने से पहले बहुत देशों और विदेशों में स्टेज पे परफॉर्म की जा चुकी है बाय पंकज कपूर। तो कहानी ना 65 साल की अम्मा बी की है, जो एक लखनऊ में बड़ी सी अपनी एक हवेली में रहती हैं। वो एक विधवा हैं। उनके जो बेटा बहू और उनके पोता पोती हैं वो विदेश में रहते हैं और साल में एक बार उनसे मिलने आ जाते हैं और शायद कभी कभी साल में एक बार भी नहीं आ पाते हैं। अम्मा बी के साथ उनका एक नौकर रहता है जिसका नाम है जुम्मन, जो आता है और खाना बना के चला जाता है। तो अम्मा बी का ना उसके साथ बहुत ही खट्टा कुछ मीठा सा रिश्ता है, क्योंकि एक तरफ तो वो उससे बहुत कोसती रहती हैं बात बात पर, मगर दूसरी तरफ उसके बिना वो रह भी नहीं पाती और उसका इंतज़ार करती हैं उसके आने का, क्योंकि इस बुढ़ापे में और इस अकेलेपन में वो जुम्मन ही तो उनका सहारा है। अब क्योंकि अम्मा बी इस बड़ी सी हवेली में अकेले रहती हैं, तो उनके साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं इस हवेली में होती हैं। दोपहर 3 बजे उन्हें हमेशा किसी के छत पे कूदने की आवाज़ आती है और उसके बाद किसी के पायल छनकने की आवाज़। और अम्मा भी काफ़ी डरती हैं इस अकेलेपन से भी। जुम्मन से भी बार बार कहती हैं कि वो यहीं क्यों नहीं रह लेता रात को भी, लेकिन जुम्मन नहीं रहना चाहता। आखिर अपनी आज़ादी सबको प्यारी होती है। उसके अलावा अम्मा भी जो हैं पूरी हवेली में हर वक्त ये सोचती हैं कि इस अकेलेपन को मैं कैसे बांटूं। एक बार तो वो वृद्धाश्रम जाने का भी सोच लेती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद वहाँ लोग एक दूसरे का सहारा तो बन सकते हैं। लेकिन अम्मा बी के एक बहुत अच्छे मित्र उनके भाई हैं डॉक्टर सक्सेना। डॉक्टर सक्सेना एक्चुअली अम्मा बी के जो पति हैं उनके दोस्त हुआ करते थे और वो अम्मा बी को अपनी बहन से भी ज़्यादा मानते हैं। वो अम्मा बी को सलाह देते हैं कि इस अकेलेपन में रहने से अच्छा है कि वो एक किराएदार रख लें इस बड़ी सी हवेली में। और तभी कहानी में एंट्री होती है सबीहा की। सबीहा आज की इंडिपेंडेंट बेधड़क लड़की है और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो अम्मा बी के मायके जौनपुर से है। तो बस अम्मा बी का उनसे जो लगाव है वो तो होना ही था। और अचानक सबीहा के आने से हवेली गूंजने लगती है। दोनों जुम्मन और अम्मा बी की जिंदगी बदल जाती है सबीहा के आने से। हवेली जो शांत, खामोश, अकेली, डरी डरी सी रहा करती थी, अब ऐसा लगता है कि बहुत बेबाक हो गई है। अचानक आवाज़ें गूंजती हैं उस हवेली में और अम्मा भी सबसे ज़्यादा खुश हैं। मगर क्या इस खुशी के पीछे कोई राज भी है? क्या सबीहा वो है जो वो दिखाती है या कुछ और है? क्या अम्मा भी ये जानती हैं कि अकेलेपन के अलावा भी उनके पास थोड़ी सी अपनी जिद मनवाने की बात भी है? क्या जुम्मन ये समझ पाएगा कि अम्मा बी का अकेलापन किस वजह से है और कौन दूर कर पाएगा? इन सारी बातों को जानने के लिए आपको पढ़नी है पंकज कपूर की लिखी हुई दोपहरी। सबसे अच्छी बात, कहानी बहुत अच्छी है और जिस तरह से पंकज कपूर ने लिखी है ना, बहुत हार्ट टचिंग स्टोरी है ये। अम्मा बी के थ्रू उन्होंने जो बुढ़ापे में एक आदमी में अकड़ और डर और अकेलापन, ये सारी चीज़ें एक साथ किस तरह से होती हैं, वो बहुत ब्यूटीफुली दिखाया है। किस तरह से इस बुढ़ापे में आदमी एक ही किस्सा बार बार सुनाता है सबको, और ख़ासकर उन लोगों को जिनके पास आज वक्त नहीं है, क्योंकि उन्हें अपना करियर बनाना है। मगर बुढ़ापे में ये जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए एक इमोशनल बात हो जाती है और वो ये नहीं समझ पाते। ऑल्सो
किस तरह से जब आप एक ऐसी उम्र में आते हैं जहाँ शायद आपकी शान उतनी नहीं है लेकिन आपको दिखाना है, आप नौकरों को परेशान करते हैं, किस तरह से बहुत सी ऐसी हरकतें करते हैं जो आपको बुढ़ापे में भी एक बच्चे की बचपने की तरफ लेके जाती है। अम्मा भी एक तरफ जुम्मन को बहुत डांटती हैं और जुम्मन को दूसरी तरफ इस ख्याल से भी डर जाती हैं कि अगर वो नहीं आएगा हवेली में तो उनका क्या होगा। बच्चा, उनका बेटा जो है वो विदेश से लौटेगा या नहीं लौटेगा, बस इसी इंतज़ार में वो अपनी ज़िंदगी बिताती हैं। लेकिन वो ये जानती हैं कि उनकी बेटे की बुराई जो है वो किसी के पास नहीं करती हैं। डॉक्टर सक्सेना के अलावा किसी के पास भी वो ये नहीं जताती हैं कि उनका बेटा उनसे मिलने नहीं आता या उनका बेटा जो है विदेश में रहता है इसीलिए वो अकेली रह गई हैं। वो जो मैंने आपको कहा ना कि अकेलेपन के साथ एक अकड़ भी जो होती है ना, वो भी है अम्मा बी में, जिसे बहुत ब्यूटिफुली पोर्ट्रे किया है पंकज कपूर ने। फॉर मी द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बुक इज़ ऑफ कोर्स द स्टोरी एंड द कैरेक्टर्स। और आपको बता दूं कि इसमें बहुत पावरफुल मैसेज है एंड में। ऑफ कोर्स एक बुढ़ापे का जो अकेलापन है उसको बहुत ब्यूटिफुली डिस्क्राइब किया है पंकज कपूर जी ने। स्पेशली जो हवेली के सूनेपन और अम्मा बी के अकेलेपन का जो कंपैरिजन है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बुक इज़ इट हैज़ ओनली 84 पेजेस, सिर्फ 84 पन्ने हैं इस किताब में, और ये एक साइज 0 बुक है। और इस तरह की साइज 0 बुक्स पर भी आपको एक वीडियो मिलेगा ऑन माय चैनल जिसका नाम है साइज 0 बुक्स। तो अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच इट नाउ। इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी। सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड माई फेवरेट पार्ट, जो ना तब की बात है जब अम्मा बी के अलावा अपनी असली पहचान जो है ना वो दिखाने में या वो बताने में कामयाब हो जाती हैं। सो दिस इज अम्मा बी टॉकिंग टू द मून। चांद से बातें कर रही हैं वो। जख ठंड में भी चेहरा तमतमा रहा था। देखा चांद पूरा का पूरा जाग रहा था। अम्मा बी को देखकर ठहर सा गया, फिर मुस्कुरा कर पूछा, कहो बी, क्या कहना है? बी खामोश सोते अंधेरे शहर को देखती रही। चांद ने फिर पुचकार कर पूछा, कहो अम्मा बी, क्या कहना है? 65 साल के दबे एहसास चीख उठे। गला भराया और तकरीबन चीख के बी ने कहा, अम्मा बी नहीं भैया, मुमताज सिद्दीकी नाम है मेरा, और ये मेरी अपनी कमाई के हैं, बता देना उन्हें। उम्मीद है आपको दोपहरी की इस मीठी सी नींद से भरी पंकज कपूर की किताब और उसका रिव्यू दोनों पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं ना तो प्लीज़ इस धूप को ना दूसरों के आंगन तक भी पहुंचाइए बाय शेयरिंग दिस वीडियो। एंड आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हंसते रहिए।